इसने नई T20 प्लेयर रैंकिंग जारी कर दी। साइम अयूब नंबर 1 ऑलराउंडर बन चुके हैं भाई साहब T20 रैंकिंग के अंदर। ये बात वैसे सोचने वाली भी है कि साइम अयूब का जो रोल था वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बैटिंग का रोल था, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा था कि साइम अयूब नंबर 1 ऑलराउंडर बन जाएंगे। हार्दिक पांड्या को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिए। इससे पहले हार्दिक पांड्या नंबर 1 ऑलराउंडर थे, उन्होंने उसको भी पीछे छोड़ा, और अब साइम अयूब नंबर 1 ऑलराउंडर जो बन चुके हैं आईसीसी की नई T20 रैंकिंग के अंदर। भाई साहब जो साइम अयूब का वैसे रोल देखा जाए तो T20 टीम के अंदर बैटिंग का, लेकिन बैटिंग में तो वो फ्लॉप जा रहे हैं। लेकिन सलमान अली आगा ने जैसे उनसे एशिया कप में बॉलिंग करवाई, भाई साहब पावर प्ले के अंदर चलवा देते थे, फिर ट्राई सीरीज के अंदर भी उनसे अपने 4-4 ओवर पूरे करवाते थे। मतलब प्रॉपर ऑलराउंडर के तौर के ऊपर ही सलमान अली आगा ने साइम अयूब को चलाया। इस बुनियाद के ऊपर भाई साहब साइम अयूब ने ही फिर विकेट्स ली, और अब साइम अयूब भाई साहब नंबर 1 बन चुके हैं। तो एशिया कप के अंदर भी साइम अयूब को अगर हमने देखा होगा तो वो आप वो देख रहे होंगे कि जी वो पावर प्ले के अंदर आ रहे हैं, अपना ओवर डाल रहे हैं। 2 पहले पावर प्ले के अंदर डाल देता है, फिर उसके बाद 2 बाद में डाल देता है। 4 ओवर अपने पूरे करके जाता साइम अयूब, और विकेट भी उनके अंदर लेकर जाता था। लेकिन बैटिंग के अंदर जो उनका अहम रोल है उसके अंदर वो बिल्कुल ही फ्लॉप नज़र आ रहे हैं। उनकी ना कोई शॉट क्वालिटी नज़र आ रही है, ना वो पुरानी चीज़ नज़र आ रही है कि नो लुक शॉट कहीं से बल्ले से लग कर बाउंड्री तक भी वो बॉल चली जाए, वो चीज़ भी नहीं नज़र आ रही। आते हैं और 0 के ऊपर आउट होकर चले जाते हैं। एशिया कप में ही आप देख लो वो कितनी बार 0 के ऊपर आउट होकर गए। ट्राई सीरीज के अंदर फ्लॉप, एक मैच के अंदर ही उन्होंने 50 स्कोर की, वो भी यूएई के अगेंस्ट ट्राई सीरीज के अंदर, बस। उसके अलावा साइम अयूब का कोई स्कोर नहीं है। बाकी बॉलिंग के अंदर साइम अयूब ने इंप्रूवमेंट दिखाई है, जो कि शायद उनसे पाकिस्तानी फैंस ये उम्मीद नहीं रख रहे थे। लेकिन सलमान अली आगा ने उनको भाई ओवर्स करवाए, और भाई अब वो T20 रैंकिंग में नंबर 1 बन चुके हैं। लेकिन सवाल यही है कि साइम अयूब प्रॉपर ऑलराउंडर का रोल अदा कर रहे हैं, मुझे नहीं नज़र आ रहा भाई। लेकिन वो विकेट्स लेने के साथ साथ अब एक ऑलराउंडर ही होता है, जब जाहिर सी बात है आप बैटिंग भी ऊपर आकर कर रहे हो, फिर आप बॉलिंग में विकेट्स हैं, तो आईसीसी की जो T20 रैंकिंग होती है उसमें आप कुदरती नंबर 1 बन जाते हैं ऑलराउंडर। तो साइम के साथ भी ऐसा हुआ। लेकिन मौजूदा T20 टीम के अंदर साइम अयूब का बैटिंग के अंदर कोई रोल नज़र नहीं आ रहा, उनसे बैटिंग हो ही नहीं रही। हाँ, बॉलिंग वो अच्छी कर रहे हैं लेकिन बैटिंग नहीं कर पा रहे। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास पहले ही इतने सारे स्पिनर्स के ऑप्शन मौजूद हैं। अबरार को भी हम लेकर जा रहे होते हैं, सुफियान को भी लेकर जा रहे होते हैं, नवाज़ को भी लेकर जा रहे होते हैं, सलमान अली आगा खुद स्पिन डाल लेता है, फिर ऊपर से साइम अयूब भी एक स्पिन डाल लेता है। मतलब साइम अयूब का जो इस वक्त फोकस है वो पूरा का पूरा उसकी बॉलिंग के ऊपर आ चुका है, इसके बजाय कि उसका फोकस बैटिंग के ऊपर जाना चाहिए था। सलमान अली आगा को शायद इसके ऊपर काम करना चाहिए था कि साइम अयूब की जो बैटिंग ड्रिल्स है उनको किसी तरीके से रिकवर किया जाए, और साइम अयूब अपने बैटिंग के अंदर जो उनको पोजीशन दी गई है तीसरे नंबर के ऊपर वो इस वक्त आकर खेल रहे हैं मौजूदा टाइम की T20 टीम के अंदर, तो वहाँ पर एक अपना अच्छा रोल अदा करें। बाकी भाई साहब बाबर आजम को देखा जाए तो बाबर आजम 37वें नंबर पर पहुँच गए। एक टाइम होता था बाबर आजम T20 रैंकिंग के अंदर भी नंबर 1, नंबर 2 के ऊपर, नंबर 3 के ऊपर कब्जा जमा कर बैठे होते थे लगातार 3-4 साल। नंबर 3 की जो टॉप होती है उससे तो नीचे गए नहीं। लेकिन आज का जो टाइम है बाबर आजम इस वक्त T20 रैंकिंग के अंदर जो बैटिंग T20 रैंकिंग है उसमें बाबर आजम 37वें नंबर पर जाकर पहुंचे। और जो मौजूदा T20 रैंकिंग अनाउंस की गई उसके अंदर अभिषेक शर्मा का पहला नंबर है बैटिंग रैंकिंग के अंदर भाई साहब, और टॉप 10 के अंदर कोई भी पाकिस्तानी शामिल नहीं है। 13वें नंबर पर जाकर साहिबजादा फरहान है, जिनको 11 दर्जे तरक्की मिली है, 11 दर्जे तरक्की मिली है, वो ऊपर आए भाई साहब 13वें नंबर के ऊपर 658 पॉइंट के साथ वो 13वें नंबर पर मौजूद है। टॉप 10 के अंदर कोई नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि साहिबजादा फरहान ने जैसी परफॉर्मेंस दी थी उस बेस के ऊपर वो 13वें नंबर पर आकर पहुंचे, 11 दर्जे तरक्की उनको मिली है। बाकी ऑलराउंडर रैंकिंग के अंदर भी कोई पाकिस्तानी नहीं है। फास्ट बॉलिंग रैंकिंग के अंदर शायद है पाकिस्तानी शाहीन घूम रहा है, बस यही चीज़ चल रही है। बाकी बैटिंग की जो रैंकिंग है उसमें टॉप 10 के अंदर कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर शामिल नहीं है। अभिषेक शर्मा वहाँ पर भी कब्जा जमा कर खड़े हैं T20 रैंकिंग के अंदर। बैटिंग रैंकिंग के अंदर वो पहली पोजीशन पर मौजूद है। फिर जो पाकिस्तानी बैटर है वो जाकर बिल्कुल 13वें नंबर पर है। टॉप 10 के अंदर कोई पाकिस्तानी बैटर शामिल ही नहीं। ये आईसीसी ने नई T20 प्लेयर रैंकिंग जारी की थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। पाकिस्तान ने शायद वो अच्छी ड्रिल्स दिखानी है जिससे मज़ीद और हमारे बैटर्स ऊपर हैं। सिर्फ एक बैटर्स ही हमारा घूम रहा है मौजूदा जो T20 टीम है, उससे देखा जाए एक बैट्समैन ही है साहिबजादा फरहान, वो भी 13वें नंबर पर। सोचो फिर ये बात करते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट की, सोचो ये इंटेंट की बात करते हैं हमारे कोचेस, हमारे सिलेक्टर। ये रैंकिंग देख लो कि हमारी प्लेयर्स इंटेंट के काबिल है, मॉडर्न डे क्रिकेट के काबिल है। रैंकिंग ही बता रही है, बैटिंग रैंकिंग ही बता रही है कि टॉप 10 के अंदर पाकिस्तान का कोई प्लेयर शामिल नहीं है। भारत के 3-4 प्लेयर टॉप 10 के अंदर शामिल हैं भाई साहब। ऑस्ट्रेलिया के 2-3 शामिल हैं, साउथ अफ्रीका के 1 प्लेयर शामिल है, इंग्लैंड के 2 शामिल है, फिल सार्ट और जोस बटलर अभी भी चौथे नंबर पर मौजूद है। जोस बटलर तो T20 क्रिकेट आई थिंक खेलते भी नहीं, लेकिन वो मौजूद है। अब सवाल यही है कि भाई साहब जो मौजूदा T20 रैंकिंग है, बैटिंग रैंकिंग है,
उसको देखते हुए मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हो, यहाँ पे इंटेंट शो कर रहा हूँ, क्योंकि टॉप 10 के अंदर कोई है नहीं। वो 13वें पर एक प्लेयर शामिल है, साहिबजादा फरहान, फिर उसके बाद वो 37वें नंबर पर बाबर आजम है, फिर उसके बाद सब है। अब बाकी जो हमारा कैप्टन है वो तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा भाई साहब, उसका तो कोई नंबर होगा बिल्कुल यार, नंबरों से ही वो बाहर होगा, वो तो मैंने देखा ही नहीं है। वो या नंबरों से भी बाहर होगा, जैसे ही उसकी स्ट्राइक रेट है, क्रिकेट है सलमान अली का हमारे कैप्टन की, या तो वो नंबरों से ही बाहर होगा या फिर T20 रैंकिंग में नहीं होगा। अगर होगा भी सही तो वो कोई 50वें 60वें नंबर पर जाकर होगा। बाकी 37वें नंबर पर बाबर आजम है, 13वें के ऊपर साहिबजादा फरहान है, ये दो नाम ही नज़र आ रहे हैं 30-40 के अंदर भी। बाकी पाकिस्तान का बैटर T20 जो बैटिंग रैंकिंग उसके अंदर शामिल नहीं है।